हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। और मैथ में जो पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? इसका पूरा VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जाम में आपको इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। क्या कह दिया कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है, ठीक है, तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ बात समझिए, आपको लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह दिया है कि दो संख्या है, तो मान के बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माना कि, बिना मान नहीं बनेगा नहीं। माना कि पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y। यानी दो गो संख्या है तो मान लेंगे दोनों संख्या के। पहला संख्या माने x है और दूसरा संख्या y है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं ना है। चलिए, आप कह दिया कि दोनों संख्याओं का योग जो है कितना है, 1000 है। यानी लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या का योग का मतलब होता है जोड़, यानी दोनों का जोड़ जो है कितना है, 1000 है। इसमें कोई दिक्कत, समीकरण आपका 1 हो गया। यहाँ बात समझिए, सुंदर से देखिए तब सुंदर से पढ़िएगा। और ओकरा आगे कह दिया, देखिए क्या कह दिया है, तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। यानी एक ए संख्या और ए संख्या का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, किसका, ये दोनों संख्या का वर्ग कर रहे हैं। और ये दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाओ। अंतर का मतलब घटाओ, तो अंतर करने पर कितना आ रहा है, 2,56,000। ठीक है, 2 लाख कितने भाग गया, 56,000 है, तो संख्या बताना। एगो अब बात कहे आपसे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस y² बराबर 2,56,000। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? एगो बात कहते हैं आपसे, सुंदर बात है, ध्यान दीजिए। a² माइनस b² बराबर क्या फार्मूला होता है, a + b × a - b। ये होता है कि ना, आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, तो अच्छा बात है। तो ये एक रूप में है, x² माइनस y² है, तो क्या हो जाएगा, x + y × x - y बराबर है, तो बराबर शांति से भाई साहब के बैठा दीजिए 2,56,000। इसमें कोई दिक्कत? अब एगो सुंदर बात आपको से कहे, देखिए यहू लिया x + y है बराबर कितना, 1000। यहू लिया x + y है, तो x + y के जगह 1000 हम लिख सकते हैं कि ना, क्योंकि x + y बराबर 1000 है, तो x + y के जगह हम 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, x - y है, तो एक से अभी हमारा मतलब न है तो न है, बराबर है तो बराबर 2,56,000। इसको लिख दीजिए 2,56,000। यहाँ तक समझे आप? इसमें थोड़ा सा भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है आपको? अब यहाँ समझिए, आप ध्यान दीजिए सुंदर से, आप इसके नीचे बनाते रहिएगा। अभी गुणा में है, इसलिए ना कुछ है तो गुणा है, तो गुणा में है तो बराबर कौन जाएगा, तो कथी में, बट्टा में। यानी आपका क्या हो जाएगा, x - y बट्टा में उन्हें चल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2,56,000 बट्टा 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तनिको सा भी नहीं ना है, थोड़ा सा भी नहीं है। अब काट दीजिए, 1 0 2 0 3 0 नीचे 3 0। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी आपका x माइनस, ये माइनस है, x - y बराबर 256। आपका समीकरण हो गया 2। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ये वाला बात लिख दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 के लिए है, देखिए x + y बराबर 1000 लिख दिए। समीकरण 2 ये है, x - y बराबर 256। कोई दिक्कत परेशानी? अब समीकरण के मान निकाल लीजिए, एगो x 2 गो x है तो कट जाएगा, y में से y घटेगा तो कट जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1256, यही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये गुना में है तो होने जाएगा तब बट्टा में, तो 1256 बट्टा
कितना 2, अब 1256 के अधिया करेंगे तो कितना, ठीक है 6 दूना 12, 2 दूना 6 से 28, कितना आएगा 6 से 28। x का मान कितना आया 6 से 28 आया। कोई दिक्कत, इससे भाग देने पर कितना आया 6 से 28, ठीक है कोई दिक्कत। अभी अब क्या रख दीजिए, समीकरण 1 में मान रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है इसमें कोई दिक्कत, तो क्या लिखेंगे, ये है x + y बराबर कितना 1000, दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, x का मान कितना आया 6 से 28 + y बराबर 1000। अब यहाँ से लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ लिख देते हैं, ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ये जोड़ है तो बराबर क्यों नहीं जाएगा, तो घटाओ 1000 - 6 से 28, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में से आप 6 से 28 घटाइएगा, यहाँ से घटा दीजिए, 1000 में से 6 से 28 घटाइएगा, 2 ये बच गया कितना 7, ये बच गया कितना 9 में से 372, आपका y बराबर 372, ठीक है इसमें कोई दिक्कत। अब नीचा लिख दीजिएगा अतः, ठीक है पहली संख्या कितना आया है, पहली संख्या कितना आया है, कितने भाग गया, पहली संख्या यही 6 से 28, लिखेंगे अतः पहली संख्या ये ध्यान से लिख लीजिए, बारहवीं पर जाकर लिख लीजिएगा, एक कितना कि 6 से 28, और दूसरा संख्या लिख लीजिएगा, दूसरा संख्या डाल लीजिएगा, ये लिया कितना है 372, ठीक है इसमें कोई दिक्कत परेशानी, इतना वाला बात लिख लीजिएगा, पहले इसको लिखिएगा तब इसको लिखिएगा, ठीक है कोई दिक्कत, तब इसका सबसे नीचा लिख लीजिएगा, ठीक है कोई दिक्कत। अब यहाँ आते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते रहिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, पढ़िए। क्या कह दिया कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, कितना संख्या 2 गो संख्या है और दोनों के अंतर 26 है, ठीक है अंतर का मतलब होता है घटाओ, और कह दिया कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। कह दिया एक संख्या जो है दूसरी संख्या के कितना है 3 गुनी है, क्या है 3 गुनी है, तो मान लेंगे, ठीक है बिना मान ले क्वेश्चन ना बनेगा, माना कि, ठीक है इनमें कह दिया एक संख्या दूसरा संख्या के 3 गुनी है, तो आपको इसमें दूसरा संख्या मानना पड़ेगा, माना कि दूसरा संख्या बराबर x, ठीक है कह दिया, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, पहला संख्या जो हो जाएगा, यहाँ सुंदर से समझिए कि क्या कह दिया, यहाँ समझिए क्या कह दिया है कि दूसरा संख्या जो है, ठीक है जो दूसरा संख्या से पहला संख्या क्या है 3 गुनी है, 3 गुनी का मतलब 3x, अगर पहला संख्या 3x है तो दूसरा संख्या क्या x है। सुंदर से लिख लिया, आप पढ़िए पहले, देखिए क्या कह दिया कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो इससे अभी कोई लटपट वाला बात ना है, आगे वाला समझें। कह दिया एक संख्या, यानी एक कोई संख्या है, संख्या तो 2 है वो, तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या 3x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, 3 गुनी मतलब 3 से गुना कर देंगे, ठीक है कोई दिक्कत, 3 गुना के बराबर है। अब यहाँ समझते हैं, अब आते हैं प्रश्न से लिखते हैं, ठीक है प्रश्न में कह दिया कि पहली संख्या मतलब 2 संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर का मतलब यानी पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या क्या है x, और दोनों का अंतर माने घटाओ, घटा दिए तो कितना हो गया 26 हो गया समीकरण आपका, ठीक है अच्छा ठीक इतना बन जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 26, ठीक है कोई दिक्कत, गुना में है तो नहीं जाएगा, तो बट्टा में यानी 26/2 काट देंगे तो कितना 13, यानी x बराबर कितना है 13, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ बात समझिए, कह दिया कि जो 2 गो संख्या आपके पास है, दोनों का अंतर 26 है, कह दिया जो एक संख्या है और दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो गुना कर दिए 3 से, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न में कह दिया कि दोनों संख्या का अंतर कितना है 26 है, अंतर माने घटाओ, ठीक है घटा दिए, लिख दिया 3x में से एगो x घट गया 2x, बस लिख दिए, तो आपको ये आ गया। अब यहाँ से लिख देते हैं, देखिए x बराबर कितना है, तो पहला संख्या क्या माने हैं, पहला संख्या क्या है 3x, 3 है तो 3, x की जगह कितना 13, 39, यानी एगो संख्या आपका ये आंसर आया, ठीक है कोई दिक्कत।
और दूसरा संख्या क्या आ गया, दूसरा संख्या आपका आ गया x बराबर माने थे कितना आया 13, तो आपका 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? चलिए आगे आते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत आसान है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, कह दिया कि के किस मान के लिए समीकरण आपको दे दिया है kx और क्या है प्लस 2y और कितने भाग गया बराबर 5। ठीक है, तथा 3x प्लस y बराबर 1। ठीक है, एक का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है, कह दिया इसका जो हल है एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय। ठीक है, हल है। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब होता है क्या, यहाँ समझिए। ठीक है, a1 बटा a2 पहले, a1 बटा a2 बराबर 9 है b1 बटा b2 के, ये ना अद्वितीय हल के लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत क्या, पढ़े होइएगा ध्यान से। अब यहाँ समझते हैं, लिखते हैं। पहले ये आपका तो क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत, a1 बराबर कितना के, ठीक है, a2 बराबर कितना, अच्छा a1 b1 लिख दीजिए डायरेक्ट, b1 बराबर कितना 2 और c1 बराबर कितना 5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। और कितना a2 बराबर कितना हो जाएगा 3 और b2 बराबर y के बगल में ना कुछ है तो 1 और c2 बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। आपको कह दिया कि अद्वितीय हल है, तो लिखेंगे यहाँ इसके, तो अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या लिखेंगे, क्या होता है इसका नियम, a1 बटा a2 बराबर 9 है b1 बटा b2 के। यहाँ बात समझिए, ध्यान से देखिए सुंदर से। ठीक है, a1 कितना है, a1 k है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ थोड़ा सा भी नहीं ना। a1 के जगह k बटा a2 कितने भाग गया, a2 3 है बराबर नहीं, कितना हो जाएगा b1 कितना, b1 कितने भाग गया, b1 2 अब b2 कितना हो गया 1। बैठाने आया, देखिए सुंदर से बैठाने आ रहा है ना। अब तिरछा गुना कर दीजिए, 1 में k से गुना करें k, नोट इक्वल टू 3 दूना 6, बस आपका k का मान यही है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? चलिए लिखिए इसको, तो आगे आते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, सुंदर से पढ़िए। क्या कह दिया कि दिखाइए कि समीकरण निकाय 3x माइनस 5y, देखिए 3x माइनस 5y, ठीक है, सुंदर से पढ़िए, बराबर 7 तथा और क्या है 6x माइनस 10y बराबर 3 का कोई हल नहीं है, ये बताना है। इसका ग्राफ आपको समझाए होंगे। ठीक है, यहाँ समझिए, लिख देंगे पहले ये वाला बात, यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1 बराबर कितना 3, a2 b1 लिख दीजिए एक के साथ, b1 बराबर -5, c1 बराबर कितना 7। ठीक है, a2 बराबर 6, b2 बराबर कितना -10, इसको लिखेंगे। ठीक है, और c2 बराबर कितना 3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे a1 बटा a2, तो a1 कितना है, a1 3 है, तो 3 बटा a2 कितना है 6, तो काट दें 3 कम 3 दूनी 6, यानी 1/2। इसमें कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? अब आगे आते हैं b1 बटा b2, b1 कितना है -5, कितना है -10,
B2 माइनस 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 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। इसमें कोई दिक्कत? अब निकालेंगे C1/C2, ये दोनों बराबर आया तब निकालेंगे, बराबर ना रहता तो ना निकालते। C1/C2, C1 कितना है? C1 है कितना है? 7/3, यानी ये बराबर, ये दोनों बराबर है। देखिए 1/2 1/2 बराबर है कि नहीं? तो लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। ठीक, तो क्या है यह, क्या लिख देंगे? यह समांतर रेखा है। कौन रेखा है? समांतर रेखा है, तो रेखाएं हैं। और समांतर रेखा जो होता है, इसलिए इसका जो हल होगा, इसका हल क्या, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। बस ये वाला बात लिख देना था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ?